तो दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर है वो इसके पहले का जो हमारा लेक्चर था हमने क्या फाइंड आउट किया था टू फाइंड ए इनवर्स। हमने क्या फाइंड आउट किया था टू फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स हमें फाइंड आउट करना था और हमने जो मैट्रिक्स देखा था 2x2 का मैट्रिक्स देखा था। तो बहुत ही इजी मेथड था और बाय यूजिंग ERT मेथड से हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना था, क्योंकि ए इनवर्स आप एडजॉइंट मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे ए इनवर्स 3x3 मैट्रिक्स का देख रहे हैं जो एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके पहले भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट लिख के दिया था 2x2 मैट्रिक्स का, और ये भी आपको इंपॉर्टेंट, जो चीज इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ वो आप लिख लो। अब यहाँ से आपके 3 या 4 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे टू फाइंड ए इनवर्स कौन से मैट्रिक्स का फाइंड आउट करना है, यहाँ पे आगे लिख लो बाय ERT मेथड से आपको फाइंड आउट करना है। और इस A which is equal to A का आपको वैल्यू दिया हुआ है। मैट्रिक्स क्या है 2 0 -1 5 1 0 0 1 3, ये हमारा मैट्रिक्स है। फिर से एक बार हम चेक कर ले रहे हैं 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। और हमें क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स दिया है इस मैट्रिक्स से हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, बहुत ही अच्छे से आप ध्यान देना, सिस्टमैटिक एक चीजों पे आप अच्छे से गौर करना, वो सब चीजें समझ में आएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ये जो मैट्रिक्स रहेगा आपका डिटरमिनेंट फॉर्म में चले जाएगा। डिटरमिनेंट फॉर्म में मतलब 0 -1 5 1 0 0 1 3। अब देखो यहाँ पे डिटरमिनेंट फॉर्म में हो गया। अब डिटरमिनेंट हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो डिटरमिनेंट सॉल्व करना बहुत इजी है। आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 लोगे, आपने 11th में किया होगा 2, फिर ये और ये कैंसिल कर दो, यहाँ पे 2 है ना, तो 2 यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट बचा। कौन सा पार्ट यहाँ पे बचा 1 0 1 3। मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मैं डायरेक्ट करूंगा, ये मैं 11th की तरह यहाँ पे बता रहा हूँ। बाद में हम दूसरा नंबर लेते हैं, तो यहाँ पे जो दूसरा नंबर लेंगे उसके पहले हम यहाँ पे माइनस लेंगे, याद रखना। चाहे यहाँ पे अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, पर आपको याद रखना, इसलिए डायरेक्टली याद रखना कि जब आप दूसरा नंबर कंसिडर करोगे तो यहाँ पे पहले माइनस लेना, फिर वो नंबर लिखना, चाहे यहाँ पे -2 या +2। तो यहाँ पे 0 तो मैंने 0 लिखा। अब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, अगर यहाँ पे 0 है तो 0 का जो रो है और कॉलम वो कैंसिल कर दो। ये 0 में ये रो है और ये कॉलम है, तो कैंसिल होने के बाद क्या बचा, देखो ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 5 0 0 3, क्या बचा 5 0 0 3। अब लास्ट वाला नंबर प्लस फॉर्म में लिखना है। देखो पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस है, पर यहाँ पे नंबर क्या है -1 है, तो उसको ऐसे ही लिख दो। और फिर ये जो है -1 वो कौन से रो में है, इसमें, और कौन से कॉलम में, इसमें। तो क्या बचेगा, ये रो और ये कॉलम कैंसिल, तो क्या बचेगा 5 1 0 1। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे आप, यहाँ पे रहेगा 2, यहाँ पे देखो 1 3 3 -1 0 0 -0 0 से किसी भी चीज को अगर मल्टीप्लाई करते फिर भी कर लो, 5 3 15 -0 0 0, यहाँ पे प्लस -1 5 1 5 0। फिर यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 15, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 5। अब देखो यहाँ पे 2 3 जा कितना होता है 6, और बाद में यहाँ पे क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या 5। देन फाइनली 1 आंसर आ रहा है। कितना आंसर आया, यहाँ पे आंसर कितना है आपका 1 है। तो आपने इसे सॉल्व किया और हमारा आंसर कितना आ गया 1 आया। अब 1 यहाँ पे जो आंसर आपका आया, अब आपने यहाँ पे डिटरमिनेंट सॉल्व कर दिया। हाँ, अब डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, ये मैंने आपको समझाने के लिए सॉल्व किया है। आप डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। आपका आंसर कितना है यहाँ पे 1, तो देयरफॉर यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए विच इज नॉट इक्वल टू 0 दिख रहा है ये, यस, कैमरे पे दिखाई दे रहा है, यस सर। तो इसके बाद आप क्या लिखोगे, इसके बाद देयरफॉर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। यहाँ पे क्या आएगा, ए इनवर्स आपका क्या हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है। अगर यहाँ पे डिटरमिनेंट 0 आ जाता तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व खत्म हो जाता था। वहां पे डायरेक्ट क्या लिखते थे, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये दिखाई दे रहा है, सिस्टमैटिक हमने एग्जिस्ट लिख दिया। अब आपको क्या करना है,
आराम से जो आपका रिलेशन है वही रिलेशन आपको यूज करके सॉल्व करना है। तो आपका रिलेशन जो है, रिलेशन क्या है आपका, a इंटू ए इनवर्स विच इज इक्वल टू आई। याद होगा आपको कल हमने जो लेक्चर हमारा हुआ था, हमने यही रिलेशन लेके क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब यहाँ पे a का वैल्यू क्या आएगा, जो आपका a का डिटरमिनेंट है वो लिखो, और यहाँ पे a इनवर्स, और यहाँ पे क्या आएगा i। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना, क्वेश्चन थोड़ा सा लेट ही जाएगा। और मैंने बार बार बोला कि जो सबसे इजी टॉपिक होता है उसके अंदर ही ज्यादा चांसेस होता है मिस्टेक होने की। देन यहाँ पे क्या आएगा 2 0 -1, थोड़ा 0 यहाँ पे लिख दूं, 5 1 0 0 1 3। एक बार आप चेक कर लो सिस्टमेटिक आपने लिखा, हाँ लिख लिया। अब यहाँ पे क्या आएगा आई मतलब कौन सा मैट्रिक्स आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आपने ये 3/3 का आई मैट्रिक्स लिख दिया। अब आपको क्या करना है, बस ये जो मैट्रिक्स है इसको आई में कन्वर्ट करना है। ये जो ए वाला मैट्रिक्स है ए इनवर्स विच इज इक्वल टू आई, इसको कन्वर्ट करना है आई में। बस यही स्टेप आपके सामने होना चाहिए, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। अब ये कैसे कन्वर्ट होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आना चाहिए 1, सबसे पहले यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे बाय R1 को किससे डिवाइड करोगे, यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो किससे डिवाइड करोगे 2 से। तो यहाँ पे जो आपका नया आंसर रहेगा, देन द मैट्रिक्स बिकम, जो आपका मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे मैट्रिक्स में क्या चेंजेस हो जाएगा। सबसे पहले क्या चेंज नहीं होगा, R1 बस चेंज होगा, तो बचे हुए नहीं चेंज होंगे, मतलब R2 आपका सेम रहेगा। तो आप सबसे पहले R2 और R3 का वैल्यू लिख लो 0 1 0 0 0 1। सभी से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप जब लिखोगे तो बहुत ही सिस्टमैटिक लिखो, अदरवाइज रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। तो R1 फर्स्ट रो को आपको 2 से डिवाइड करना है, यहाँ पे 1 आएगा, 2 डिवाइड बाय 2 1, 0 डिवाइड बाय 2 0 एंड -1 डिवाइड बाय 2। फिर यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 0/2 0 एंड 0/2 0। आपको पता है कि ये जो वैल्यू है पूरे R1 पे आपको क्या करना है, अप्लाई करना है, यहाँ पे भी और वहां पे भी। तो आपने सिस्टमैटिक ये लिख दिया। देन इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ तक का पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। देखो मैंने सब वैल्यू सेम टू सेम कॉपी किया, बस यहाँ पे 2 से डिवाइड किया सबको। अब क्या करेंगे आपको पता है, स्टेप आपको पता है, हम क्या करते हैं सबसे पहले इसको 1 करते हैं, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 0 लेकर आएंगे, फिर हम क्या करेंगे बीच में 1 करेंगे, और फिर हम यहाँ पे 2 0 लेंगे, देन लास्ट में 1 एंड देन फाइनली लास्ट में 2 0। ये पूरा का पूरा स्टेप है। ये आपको मैंने ऑलरेडी पहले भी बता दिया है, और आपको ये मैंने सिखाया है कि कैसे आई को कन्वर्ट करना है। देन उसके बाद आपको ये दोनों को 0 करना है। पर देखो यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, ये ऑलरेडी 0 है, तो इसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, जो होगा R2 का, R2 किसके रिस्पेक्ट में करना है, जहां पे 1 होता है। इस रो में 1 कहां पे, यहाँ पे R1 पे है, और यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे जाएगा -5। और यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो अब चेंजेस क्या होगा, थोड़ा सा इसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे मैट्रिक्स ऐसे लिख रहा हूँ, प्लीज अच्छे से ध्यान देना। आप क्वेश्चन पेपर उठा के भी देख लोगे तो भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है ए इनवर्स का, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क दिया हो, और बहुत ही इजी है। देखो सबसे पहले डिटरमिनेंट निकाल लो, बाद में ये रिलेशन ले लो, और ए को आपको बस आई में कन्वर्ट करना है। आई वाला तो आपको मैंने सिखाया ही है। तो देखो यहाँ पे 5 है, और यहाँ बस ये, अब देखो इसमें चेंजेस क्या नहीं होगा, कौन सा चेंजेस नहीं होगा, R1 चेंज नहीं होगा, क्योंकि R1 पीछे लिखा है, तो R1 सेम टू सेम कॉपी मार दो, क्या आएगा 1 0 -1/2 1/2 0 0। पेशेंस रखे रहो और आराम से सॉल्व करो। अगर आप बहुत ही घाई करोगे, और प्लीज इधर उधर मत देखो, आपके वीडियो में पूरा का पूरा फोकस करो। R1 चेंज नहीं होगा, और यहाँ पे R3 का भी कोई फॉर्मूला नहीं है, बस R2 का फॉर्मूला है, तो R3 भी सेम ही रहेगा, तो 0 1 3 0 0 1। बस चेंजेस क्या होगा R2, चेंजेस क्या होगा R2। और उसमें भी आपको पता है कि हम ये क्यों अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे 0 लेकर आने के लिए, तो ये डायरेक्ट 0 लिख दो। अगर आप सॉल्व करोगे तो भी वही आएगा। अब ये पूरा सॉल्व करके लिखना पड़ेगा, इस फॉर्मूले में अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो ये सॉल्व करना है,
तो ये दोनों को लेना है, ये सॉल्व करना है, तो ये दोनों को लेना है, ये सॉल्व करना है, तो ये दोनों को लेना है, ये सॉल्व करना है, तो ये दोनों को लेना है, ये सॉल्व करना है, तो ये दोनों को लेना है। अब देखो यहाँ पे, अब ऐसा नहीं कि आपको अगर वहां पे आंसर आ रहा है या आपको सिस्टमैटिक सब कुछ आ रहा है सॉल्व करने, तो ऐसा नहीं कि आप जस्ट क्या करोगे कि उसको फास्ट आंसर वैसे ही लिखते जाओगे, ऐसा कभी मत करना। आपको क्या करना है, बाजू में सॉल्व करना है, टाइम जाएगा चलेगा। देखो अभी मैं ये सॉल्व कर रहा हूं, फॉर्मूला मेरा यहाँ पे R2 माइनस 5R1। सबसे पहले इसके लिए देखना है तो ऊपर जाना है, इसके लिए देखना है तो ऊपर जाना है। अब देखो यहाँ पे R2 का वैल्यू यहाँ पे कितना है 1 माइनस 5, R1 का कितना है 0 है। देखो यहाँ R1 0, R2 1, देन फाइनली क्या आएगा 1 माइनस 0, 5 इंटू 0, 5 मत लिख देना, गलती से होता है कभी कभी 1, तो यहाँ पे आंसर 1 है। देन ये सॉल्व होने के बाद अब इसके लिए सॉल्व करो। अब इसके लिए सॉल्व करोगे तो यहाँ पे इसके लिए सॉल्व करना है तो इसके ऊपर जाना है, इसके ऊपर जाइए। R2 कितना है आपका 0 माइनस 5, R1 कितना है माइनस 1/2, देन माइनस माइनस प्लस 5 1 5/2, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 5/2। अब ये सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व होगा, ये सॉल्व करना है तो देखो यहाँ पे R2 कितना है आपका 0 माइनस 5, R1 कितना है हाफ, तो यहाँ पे आंसर आएगा माइनस 5/2, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा माइनस 5/2। देन ये सॉल्व करना है R2 कितना आएगा आपका 1 माइनस 5, R1 कितना 0, देन 1 माइनस 0 which is equal to 1, यहाँ पे कितना आएगा 1। देन इसके बाद फिर से R2 कितना आएगा 0 माइनस 5 इंटू 0 which is equal to 0। बस ये 5 जो स्टेप है ये अगर आपने सिस्टमैटिक सॉल्व कर दिया तो आपका आंसर अपने आप राइट आएगा। और मैंने सबसे पहले स्टेप क्या मैंने देखा कि जो नहीं चेंज होगा वो मैंने लिखा और उसके बाद मैं सॉल्व करते गया। अब देखो ये आपको यहाँ पे 1 0 0 मिल गया, अब दूसरा कॉलम आपको सॉल्व करना है, देन तीसरा सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे अब मुझे थोड़ा सा पार्ट रफ करना पड़ेगा क्योंकि वहां पे जगह नहीं है, तो अब मुझे यहीं पे सॉल्व करना पड़ेगा आगे। तो देखो आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपको डिटरमिनेंट ये वाला पार्ट तो आपने लिख दिया था, ये मैं रफ कर दे रहा हूँ फाइनली। और अगर चाहिए तो आप सबसे पहले पूरे वीडियो को देखो फिर बाद में अपने से सॉल्व करो, ये सबसे अच्छा मेथड है मेरे अकॉर्डिंग, आपको ऐसे ही करना चाहिए। अब देखो उसके आगे मैं सॉल्व कर रहा हूं, अब उसके आगे क्या आएगा, एक स्टेप तो यहीं पे लिख सकते हैं हम। अब उसके आगे आपको पता है कि ये दिख रहा है आपको यहाँ पे हमने पहले 1 लिया, फिर हमने 2 0 लिया, फिर हम क्या लेंगे 1 लेंगे, फिर हम 2 0 लेंगे और फिर हम 1 लेंगे एंड देन फिर हम 2 0 लेंगे क्योंकि 3/3 का मैट्रिक्स है। ये वाला पार्ट हो गया, ये भी हो गया। अब देखो यहाँ पे 1 है क्या, ऑलरेडी यहाँ पे 1 है तो आपको ये स्टेप सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको 1 मिल गया है। बाद वाले स्टेप में यहाँ और यहाँ 0 चाहिए, तो ऑलरेडी यहाँ पे तो 0 है, बस इसी को 0 करना है, तो ये स्टेप भी आपका क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैंने चॉइस किया है कि यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, वो स्टेप अप्लाई नहीं करना है, 1 बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 0 है, इसको 0 बनाने की जरूरत नहीं, बस इसी को 0 बनाना है। तो देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इसको 0 बनाना है, R3 को। हमेशा हम किसका हेल्प लेते हैं, इसके लिए हम हेल्प R1 का लेते हैं 0 बनाने के लिए, इसके लिए हम R2 का लेते हैं और इसके लिए हम इसका लेते हैं यहाँ पे R3 का। तो हम हेल्प किसके लिए लेंगे, ये सेकेंड रो है तो इसकी यहाँ पे 0 बनाना तो हेल्प किसका लेंगे, R2 का। और यहाँ पे जो नंबर है यहाँ पे 1 है तो 1 का अपोजिट क्या होगा, -1 होगा, तो -1 लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, यहाँ पे लिख सकते हो कि बाय जो फॉर्मूला है। तो देखो आपका मैट्रिक्स ऐसा है, एकदम भारी वाला फॉर्म आ रहा है, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा है, और सर जी दिख रहा है कि नहीं वहां पे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या चेंज नहीं होगा वो पहले लिख लो, R2 चेंज नहीं होगा तो R2 का पहले लिख लो 0 1 5/2 -5/2 1 0, R2 चेंज नहीं होगा। और क्या नहीं चेंज होगा, और चेंज नहीं होगा, R2 तो चेंज नहीं होगा, और क्या नहीं चेंज होगा, तो आपका
बस R3 चेंज होगा तो R1 भी यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो R1 भी चेंज नहीं होगा, तो R1 भी वैसे ही आएगा 0 माइनस 1/2 0 एंड 0। देन दोस्तों ये वाला पार्ट आपका चेंज होगा। अब चेंज करते टाइम आपको क्या करना है, सबसे पहले ये तो ऐसे ही आ जाएगा 0, अगर आप फॉर्मूले में पुट करोगे तो भी देखो 0 ही आएगा। R3 का वैल्यू यहाँ पे 0 है, माइनस R2 का 0 तो 0 ही आएगा। यहाँ पे आपको पता है कि आप ये क्यों फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे आपको 0 लेकर आना है, तो आप अप्लाई भी करके देखोगे R3 का वैल्यू 1 है, माइनस R2 का वैल्यू 1 है, तो 0 ही आएगा। तो ये 3 वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, 3 से 4 वैल्यू इस फॉर्मूले के हेल्प से। देखो मैं एक एक फाइंड आउट कर रहा हूँ। अब देखो ये फाइंड आउट करना तो इस पे जाना है, ये फाइंड आउट करना तो इस पे जाना है, ये फाइंड आउट करना तो इस पे, और ये R1 R2 ये R3। अब ये हमारा फॉर्मूला है R3 माइनस R2, यहाँ पे 1 मतलब वही हो गया, 1 मतलब कुछ नहीं है, तो R3 माइनस R2, तो ये निकालना है, ऊपर जाना पड़ेगा, तो मतलब R3 हमारा कितना है 3 माइनस 5/2, तो फाइनली क्या आएगा 3 2 जा कितना होगा 6, 2 3 जा 6 माइनस 5/2, देन आंसर क्या आएगा 1/2। यहाँ पे आंसर कितना आएगा 1/2। देन ये हो गया। देन इसके बाद आपको ये निकालना है। अब ये निकालना है तो आपका R3 का वैल्यू कितना है 0 माइनस R2 का वैल्यू कितना आएगा आपका माइनस 5/2। माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो फाइनली आंसर क्या आएगा 5/2। आप सॉल्व करके देखते जाओ, साथ में सॉल्व करोगे। अब देखो यहाँ पे, अब इसके लिए ध्यान दे लो ना, इसके लिए R3 का वैल्यू कितना है 0 माइनस R2 का वैल्यू कितना है 1, तो आंसर कितना आएगा -1, तो इसके लिए आंसर कितना है -1। देन इसके लिए यहाँ पे R3 का वैल्यू कितना आएगा 1 और R2 का वैल्यू कितना आएगा 0, तो 1 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 1। तो दोस्तों यहाँ तक का पार्ट कंप्लीट हो गया। देखो ये पूरा बन गया, ये पूरा बन गया, यहाँ तक का पार्ट हो गया। अब लास्ट सेकेंड लास्ट स्टेप पे इसे 1 करना है, इसे क्या करना है 1 करना है, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा R3 डिवाइड बाय 1/2, या तो मल्टीप्लाई बाय 2, इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करोगे तो भी ये 1 बन जाएगा, या तो ये 1 करने के लिए यहाँ पे जो नंबर है उससे आप इसको डिवाइड करो। तो फाइनली हमारा जो मैट्रिक्स है वो क्या आ जाएगा, आप नीचे नीचे सॉल्व करते जाना। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले चेंजेस क्या क्या नहीं होगा, तो पहले R1 एंड R2 पूरा लिख लो। पहले तो आपको पता ही है ये तो सेम ही आएगा 0 1 0, इतना तो हो गया, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होने वाले। अब इसमें ये R1 पूरा का पूरा कॉपी मार लो, क्योंकि बस R3 चेंज होगा। R1 क्या है -1/2, यहाँ पे क्या है 1/2, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे भी क्या है 0, यहाँ पे क्या है 5/2, यहाँ पे क्या है -5/2, यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे क्या है 0। बोरिंग मत होना, एक क्वेश्चन सॉल्व करने में इतना टाइम जा रहा है, तो इससे आपको बोर नहीं होना। आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तो फास्ट सॉल्व हो जाता है, पर प्रैक्टिस इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे ये सॉल्व करना है। अब R3 का वैल्यू इसके अंदर अप्लाई करो, तो यहाँ पे 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 डिवाइड बाय 1/2 हमेशा क्या होगा, पूरा कैंसिल होकर 1 आएगा, इसलिए हम 1 लेकर आने के लिए उसी नंबर से डिवाइड करते हैं। देन सेकंड यहाँ पे क्या है 5/2 डिवाइड बाय 1/2, 2 2 कैंसिल हो गया, तो 5/1 मतलब 5। देन इसके बाद R3 का वैल्यू कितना है -1, R3 का वैल्यू कितना है -1 डिवाइड बाय 1/2, तो फाइनली -1 इनटू ये उल्टा आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2/1, तो फाइनली आंसर क्या आएगा -2/1 और इक्वल टू -2, ये उल्टा हो जाता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा -2। प्लीज कैलकुलेशन अच्छे से देखते जाओ, कैलकुलेशन साथ में बताते जा रहा हूँ, नहीं तो मैं तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकता था। देन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 1, तो R3 आपका 1 है और इसको किससे डिवाइड करना 1/2 से, तो 1 इनटू ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 2/1, देन फाइनली आंसर क्या 2, तो यहाँ पे क्या 2 है। तो दोस्तों यहाँ तक का पार्ट हो गया। अब क्या करना है लास्ट स्टेप पे बस आपको ये दोनों को 0 करना है। ये देखो ना यहाँ पे स्टेप आपको पता है, ये दोनों को 0 करना है, तो आपको R1 को 0 करना है, किसके रिस्पेक्ट में R3 के, इसमें R1 का लेते थे रिस्पेक्ट R2 का, यहाँ पे R3 के 1 है, यहाँ पे नंबर क्या है -1/2, तो यहाँ पे क्या है +1/2, और दूसरा फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे, इसको भी 0 करना है R2 को, किसका हेल्प लोगे R3 का, वैल्यू कौन सा है 5/2 को
-5/2। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सबसे पहले चेंजेस क्या नहीं होगा, R3 चेंज नहीं होगा, तो R3 का वैल्यू पूरा का पूरा वैसे ही कॉपी करो, 0 0 1 5 -2 सिस्टमैटिक आपने लिख दिया। अब चेंजेस किसका होगा, चेंजेस आपका बस R1 होगा और R2 होगा, पर उसके पहले भी आपको ये भी पता है कि ये चेंज नहीं होगा। चेंज होगा मतलब ये आप वैल्यू पुट अप करोगे तो सेम ही आंसर आएगा, और ये दोनों की जगह पे क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। ये पूरा का पूरा हो गया। अब आपको इतना पार्ट क्या करना है, सॉल्व करके निकालना है। अब ये R1 का आंसर निकालने के लिए R1 वाला फॉर्मूला लेना है, R2 का निकालने के लिए R2 का फॉर्मूला। अब R1 का लेना है R1 प्लस 1/2 R3, R1 प्लस 1/2 R3। ये सॉल्व करना है तो ऊपर देखना है, तो R1 का वैल्यू कितना है, 1/2 प्लस, आराम से सॉल्व करो, कोई टेंशन नहीं है, रॉन्ग नहीं होना चाहिए। R3 का वैल्यू इसके अंदर कितना है, 5 है, तो फाइनली आंसर कितना आएगा, 1/2, 5 1 जा 5/2, देन 2 2 सेम है तो नीचे आएगा, और ये ऊपर का प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3 आ जाएगा 6 को, तो यहाँ पे आंसर कितना है, 3 आया। देन उसके बाद ये भी उसी फॉर्मूले से आएगा, R1 के फॉर्मूले से। तो यहाँ पे R1 का वैल्यू जो है, फॉर्मूला फिर से मैं रफ नहीं करना चाहिए था मुझे, ये आपको मैंने कल ही बताया था कि आपको अपने बुक पे ऐसा साइड में बनाना है और यहाँ पे सॉल्व करना, साइड में आपका यहाँ पे कैलकुलेशन होना चाहिए, जो मैं कैलकुलेशन अभी बाजू में करता हूँ। R1 इस वाले क्वेश्चन के लिए R1 का वैल्यू 0 है, 0 प्लस हाफ, R3 कितना है, -2, 2 2 कैंसिल हो गया, तो 0 प्लस प्लस माइनस, तो फाइनल आंसर कितना है, -1। अब सॉल्व करके देख लेना, तो यहाँ पे आंसर कितना है, -1। फिर से ये R1 का, ये तो R1 वाला ही फॉर्मूला आएगा, तो R1 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है, 0 प्लस हाफ, और R3 का वैल्यू कितना है, 2 है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो फाइनली आंसर कितना, 1 है। अब ये भी हो गया आपका सॉल्व। अब आपको R2 का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, R2 का। R2 का वैल्यू निकालने के लिए, ये R2 का वैल्यू निकालने के लिए आपको R2 वाला फॉर्मूला लेना है। तो देखो फर्स्ट फॉर्मूला, R2 - 5/2 R3, the value of R2 -5/2 R3 का जो वैल्यू कितना है, R3 का वैल्यू कितना है, 5। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो -5 से कितना होगा, 25, और नीचे 2 जो है कॉमन आएगा। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा डायरेक्ट किया हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, -5/2 -25/2, तो फाइनली ये 2 ऐसे ही रहेगा, और -5 और -25, और माइनस क्या होगा, प्लस होगा। 25 और 5 अगर आप प्लस करोगे तो 30/2, और यहाँ पे माइनस, देन फाइनली आंसर कितना आएगा, -15। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, -15। तो अगर आपने कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक किया तो पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए बहुत ही आराम से, अगर आप इधर उधर देखोगे तो कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो वैल्यू ऑफ R2, अब इस वाले को सॉल्व करने के लिए R2 का वैल्यू कितना है, 1 -5/2, R3 का वैल्यू कितना है, -2, ये कैंसिल हो गया, 1 + 5, तो फाइनली आंसर कितना है, 6। सही बात है कि नहीं दोस्त बोल दो। अब लास्ट हमें आंसर निकालना है। जब हम लास्ट आंसर पे पहुंच जाते हैं तो बहुत ही मजा आता है। और तो जो हमारा लास्ट आंसर है वो R2 का जो वैल्यू हो गया है 0 -5/2, R3 का वैल्यू क्या, 2 2 कैंसिल हो गया, आंसर -5। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पूरा का पूरा मैट्रिक्स सॉल्व कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ये आपको पता है ये कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आ गया। हमारा मेन फोकस क्या था, ये A को I बनाना था, हमने बना दिया। अब ये क्या हो गया, आपका I हो गया, और ये I इनवर्स, और ये पूरा का पूरा आपने साइड में लिख दिया। तो यहाँ पे 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2। अब उसके बाद वाले स्टेप में आप क्या करोगे, अब मेरे पास जगह नहीं है, बस ये I मतलब क्या होगा, 1 × A इनवर्स होगा, तो A इनवर्स का आंसर आ गया। तो दोस्तों देखो कितना इजी स्टेप है। आपको क्या करना है, A × A इनवर्स विच इज इक्वल टू I। अब इसको बस I में कन्वर्ट करना है,
और अपने आप आंसर आएगा। अब आपको समझा होगा कि मैं इसलिए मैं क्यों सिखा रहा था कि हाउ टू कन्वर्ट द गिवन मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी। 2/2 भी मैंने सिखाया था, 3/3, तो यही रीजन था। और यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आप क्वेश्चन लेते हो, अगर आप सिस्टमैटिक सॉल्व करते हो, आप इधर उधर नहीं मोड़ोगे, टीवी नहीं देखोगे या किसी को नहीं देखोगे, तो आप सही सॉल्व करोगे। अगर आप इधर उधर मोड़ोगे, इसको आंसर बताओगे, उसको आंसर बताओगे, तो खुद का आंसर रॉन्ग करके बैठोगे। तो बहुत ही ईजी है। तो ये आपको ERT मेथड से आया। ए इनवर्स के दो मेथड है, मैंने बोला था। ए इनवर्स का जो पहला मेथड है वो ERT है, जो जिसे आप अभी सॉल्व कर रहे हो। दूसरा मेथड है एडजॉइन मेथड। एडजॉइन तो बहुत इजी मेथड है, मोस्टली अगर एग्जाम में आया तो ये मेथड मत कर किया करो, एडजॉइन से ही करेंगे। बट कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि फाइंड ए इनवर्स बाय ERT मेथड, तो उस टाइम पे आपको ERT से ही करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे ये पूरा का पूरा आपको मेथड क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। तो दोस्तों दिल से थैंक्स वीडियो देखने के लिए। अब देखो, आपने एक बार वीडियो देखा, फिर से एक बार देख लो, वीडियो एक बार देख लो, और ये जो क्वेश्चन है इसे आप सिस्टमैटिक क्या करो, सॉल्व करो। और एक क्वेश्चन मैं और आपको दे दे रहा हूं, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद आपस में ग्रुप में एक दूसरे के आंसर से मैच करना है कि आपका आंसर राइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिस्टमैटिक कैलकुलेशन बहुत ही प्रॉपर करो। और सच में ये एक बार अच्छे से देख लोगे वीडियो, फिर से एक बार देख लो और फिर इसको लेके सॉल्व करो। मैं बोलता हूँ कि आपका ए इनवर्स का पार्ट हो गया और बोर्ड एग्जाम का आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। 4 मार्क्स आपके हाथ में बोर्ड एग्जाम में आ गया अगर आपको ए इनवर्स आता है, क्योंकि इसके बाद हम एडजॉइन मेथड देखेंगे, उसके अंदर भी ए इनवर्स रहेगा। तो दिल से थैंक्स वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच और जय हिंद।